तब तक केवल और केवल अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और ऐसा करते समय जान भी जाएगी तो जान अपनी हंस करके बलिदान करेगा मिशन पर, लेकिन कोई तीसरा काम जीवन में करने का नहीं। ऐसा मैं क्यों बोला? क्योंकि हमारे ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर के एहसान है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, माताओं बहनों सज्जनों, शायद आपको नहीं पता होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चे गंगाधर, रमेश, बेटी इंदू और बेटा राय रतन समाज के लिए बलिदान हो गए। जब बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो 2 बच्चे गरीबी के कारण मरे। एक बेटी इंदू कैसे गई पता है? जब बाबा साहब 5,000 रुपए लेकर के पढ़ने के लिए विदेश गए तो विदेश में जब पढ़ाई पढ़ रहे थे तो धीरे धीरे उनके पैसे खर्च हो गए। इधर घर में बीमार बेटी इंदू थी। ये बुद्ध कथा चल रही है, इसमें फिर से पुनः धम्म दान दिया है कुछ बंधुओं ने, जिसमें 20 रुपए धीरज सिंह जी टड़वा बिकू, 50 रुपए शैलेंद्र सिंह जी, 50 रुपए अमित शेख जी, 50 रुपए आलोक कुमार, 50 रुपए जसवंत सिंह जी, 50 रुपए अमन पवन टड़वा बिकू से ही है, 100 रुपए संजीव कुमार जी पूर्व प्रधान जी हैं, 100 रुपए राम स्वरूप जी, ये भी पूर्व प्रधान जी हैं, 100 रुपए सुरेश सिंह जी फौजी हैं ये भाई साहब, 100 रुपए 105 रुपए बाबू राम जी, 50 रुपए शोभा राम जी, 50 रुपए महेंद्र बाबू जी, 100 रुपए वेद प्रकाश जी, 100 रुपए राम प्रकाश जी। ये सभी धम्म बंधु ये इस बुद्ध कथा में धम्मदान देते। एक बार जोरदार तालियों से इनका सम्मान किया जाए। अच्छा, बाबूजी सर जी के एक मित्र हैं, वो गुप्त दान दे रहे हैं नाम ने। एक बार जोरदार तालियां, 1000 रुपए उन्होंने ये धम्मदान किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान किया। गुप्त दान नहीं है, गुप्त नाम है। दान तो ओपन हो गया, गुप्त नाम है। और ये 2000 ये भी दान ओपन है, गुप्त नाम है, 1000 रुपए। जोरदार तालियां इनके लिए ठीक रहेगा। एक बार दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। तो मैं बता रहा था आप लोगों को, माताओं बहनों, जब बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी थी इंदू घर में बीमार थी, बाबा साहब विदेश में थे, 5,000 रुपये लेकर के पढ़ने के लिए गए थे। जब उनके 5,000 रुपए खर्च हो गए तो बाबा साहब अम्बेडकर अपने घर पत्र लिखते हैं कि हे रमा, मैं जो 5,000 रुपए लेके आया था मेरे खर्च हो गए हैं और पढ़ाई में कमी बाकी है, हो सके तो कुछ पैसों का इंतजाम करके भेज दो वरना मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। उस समय घर में बीमार बेटी इंदू थी। रमा ने मेहनत मजदूरी करके थोड़े पैसे बचा करके रखे थे कि जब पत्र बाबा साहब का आया तो आंखों में आंसू भर करके रमा रोने लगी। बाबा साहब की पत्नी वो सोच रही थी कि मैंने थोड़े पैसे बचाए हैं, अगर इन पैसों से साहब की पढ़ाई पूरी करा देती हूँ तो मेरी बेटी मर जाएगी, बेटी का इलाज नहीं होगा। अगर ये पैसे बेटी के इलाज में लगा देती हूँ तो फिर मेरे साहब की पढ़ाई रुक जाएगी। अब मैं क्या करूं इन पैसों से? पहले पढ़ाई पूरी कराऊं पति की कि बच्चे को बचाऊं? हर कोई माँ होगी तो पहले अपनी बेटी को बचाएगी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी ने कहा कि जितने भी पैसे मेरे पास है मैं सब पति की पढ़ाई के लिए भेजूंगी। अगर आज बेटी का इलाज नहीं होगा तो केवल एक बेटी मरेगी, इंदू। और अगर मेरे साहब की पढ़ाई रुक गई और वो पढ़ नहीं पाए तो भारत में कितनी बेटियां मरेंगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा। तो सारे पैसे भेज दिए बाबा साहब को और बेटी का इलाज नहीं हुआ तो बेटी ने दम तोड़ दिया। पढ़ाई की खातिर बाबा साहब की पढ़ाई की वजह से बेटी चली गई। और एक बेटा जब बाबा साहब पढ़ करके घर आए उसका नाम था राजरतन। बाबा साहब के बच्चे 3 तो चले गए, चौथा बेटा था। एक बेटी 2 बेटे। एक ये राजरतन दुनिया में जब आया, रमा की कोख से पैदा हुआ। जब किसी के बच्चे लगातार मर जाएं तो बाद में जो बच्चा पैदा होता है वो सब लोग उम्मीद लगाते हैं ये बच्चा हमारा सहारा बनेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी ये सोचने लगे ये बेटा मेरी जिंदगी का सहारा बनेगा और ये बेटा नाम रोशन करेगा, देश की गद्दी पर बैठेगा। लेकिन एक दिन का समय बताओ, रमाबाई घर में झाड़ू लगा रही थी। अचानक उन्हें याद आया कि बहुत देर हो गई, बच्चे को गोदी नहीं लिया। तो दौड़ी दौड़ी गई, बच्चे को गोदी लिया और सीने लगाया तो देखा उन्होंने बच्चे का बदन तप रहा था और बाबा साहब कोर्ट में थे। बच्चा लंबी लंबी अचानक तबीयत खराब हो गई।
और रमा घबरा गई, बीमारी की वजह से मेरे 3 बच्चे जा चुके हैं, कहीं मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए, और पति घर पे नहीं, मैं अकेली हूं। तब एक व्यक्ति को रमा ने अपने घर बुलवाया, और क्या हुआ, रमा ने एक व्यक्ति को बुलवाया और निवेदन किया कि जाओ मेरे पति को बुला के लाओ, कहो कि उनका बेटा बहुत बीमार है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है। हुआ क्या, सुनो। आदेश रमा का पा करके एक व्यक्ति भागा आया है बाबा साहब के पास। राज रतन बीमार हुआ, ये आकर उसने बताया है। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा बाबा साहब तुम्हें माता रमाई ने बुलाया है, तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है, कुछ भी हो सकता है, जल्दी चलो। तो जैसे ही बाबा साहब ने ये बात सुनी, क्या हुआ, सुन करके संवाद भीम तब एकदम मन में घबराए, तत्काल उठे बाबा साहब, अरे दौड़े दौड़े घर आए। बाबा साहब जैसे ही घर आए, बाबा साहब ने कहा रमा क्या हुआ, तो रमा ने वो बेटा बाबा साहब की गोदी में दे दिया, कहा साहब जी देखो बेटा बहुत बीमार है। बाबा साहब ने जैसे ही बेटे को गोदी में लिया, ऐसा लग रहा था माताओं बहनों जैसे बेटा अपने पिताजी का इंतजार कर रहा हो। और जैसे ही बाबा साहब ने गोदी लिया और बेटे को सीने से लगाया, उसी टाइम बच्चे ने दम तोड़ दिया। और जैसे ही बच्चे ने दम तोड़ा, बाबा साहब कहने लगे रमा ये क्या हो गया, तो चीख रमा रोने लगी, बेटा मेरा राज रतन, बिन बेटा मैं जीऊंगी कैसे, मेरा सूना हो गया घर आंगन। जब बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा राज रतन दम तोड़ गया, तो माता रमाबाई अपने बेटे की लाश को देख देख करके रोई, और कैसे, बिन बेटा मैं कैसे जी पाऊं, साहब इतना मुझे बता दो, बिन बेटा मैं कैसे जी पाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो, बिन बेटा मैं कैसे जी पाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो, बिन बेटा मैं कैसे जी पाऊं, साहब इतना मुझे तुम और क्या बोली, दो। बेटा बेटा मैं किसको बुलाऊं, बेटा बेटा मैं किसको बुलाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो, बेटा बेटा मैं किसको बुलाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। साहब अपनी पत्नी को कहते हैं रमा चुप हो जाओ, रमा चुप हो जाओ। मैं जानता हूं कि एक माँ के 4 बच्चे मर जाएं तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। माताओं बहनों, रमा कहने लगी आप मुझसे कहते थे हमारा बेटा राज रतन देश की गद्दी पर राज करेगा,
आज मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को देश की गद्दी पर राज कराओ। बाबा साहब कहने लगे, रमा मैं जानता हूँ हमारा बेटा दुनिया में नहीं रहा और मरा हुआ बेटा देश की गद्दी पर राज नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे आंसुओं की सौगंध खा करके वचन लेता हूँ दुनिया में ऐसा काम करके जाऊंगा। अरे जब भी किसी रमा की कोख से कोई बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा राजरत्न पैदा होगा, वो देश की गद्दी पर राज करेगा, वो देश की गद्दी पर राज करेगा। क्या बोली रमा? रोने के सिवा बचा ही क्या, चार कोई मैंने संताने, ओ चार कोई मैंने संताने, ओ चार कोई मैंने संताने। कैसे धीरज में दिल को बताऊं, मेरे दिल की कोई भी न जाने, मेरे दिल की कोई भी ना जाने, ओ मेरे दिल की कोई भी ना जाने। दुखी मन को मैं कैसे समझाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। ओ बेटा बेटा मैं किसको बुलाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। रो रही है और क्या कह रही है? राज रतन मेरा बेटा है प्यारा, बोल इसके जरा से सुना दो। ओ बोल इसके जरा से सुना दो, हाँ बोल इसके जरा से सुना दो। कह के माता ये मुझको पुकारे, कह के मैया ये मुझको पुकारे, सोया बेटा है इसको जगा दो। हाँ सोया बेटा है इसको जगा दो। दुखी मन को मैं कैसे समझाऊं, दुखी मन को मैं कैसे समझाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। बेटा बेटा मैं किसको बुलाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। भारी कष्टों को मैंने उठाकर बड़े नाजों से इसको पाला, बड़े नाजों से इसको है पाला, बड़े नाजों से इसको है पाला। बेटा खोया है जैसे मैंने, ना बिछड़े किसी माँ का लाला, हो ना बिछड़े किसी माँ का लाला, हो ना बिछड़े किसी माँ का लाला। अब गोदी में किसको सुलाऊं, अब गोदी में किसको सुलाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो। बेटा बेटा मैं किसको बुलाऊं,
साहब इतना मुझे तुम बता दो, साहब इतना मुझे तुम बता दो, साहब इतना मुझे तुम बता। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 4 संतानें चली गई। आज मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, आज आपके बच्चों को बीमार पड़ते तो अच्छी दवा मिल जाती है, अच्छी शिक्षा मिल जाती है, यहाँ तक कि देश की गद्दी पर आज एक बहुजन समाज की महिला बैठ सकती है। ये तब हम सब लोगों के जीवन में आया जब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, तब जाकर के जीवन में ये खुशियां आई। अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी के लिए कोई अपने बच्चे बलिदान करेगा? आज के जमाने में कोई किसी को 1000 रुपया नहीं देना चाहता। बच्चे कौन बलिदान करेगा? लेकिन उस महापुरुष को साधुवाद करिए जिसने तुम्हारी खातिर अपने बच्चे तक बलिदान कर दिए। लेकिन हमारा समाज कहां जा रहा है आज? करौली धाम गंगा स्नान करने के लिए, सत्संगों में नेजा चढ़ाने के लिए, नंगे नंगे पैर यात्रा करने के लिए। मैं केसरी परिवार का एक बार पुनः साधुवाद करता हूं। अगर ये केसरी परिवार अंधविश्वास में लीन होता, बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानता, तो जरूर कथा भागवत होती यहां पर। लेकिन इन्होंने क्या किया है? अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मिशन का अंकुर बोया है, मिशन का बीज बोया है माताओं बहनों। लेकिन समाज के जितने भी लोग माताएं बहनें बैठी हैं, आप सबसे पूछना चाहता हूं, पैसा तो आप भी खर्च करती है, लेकिन कहां? जागरण में, कहां? यात्रा में, नेजा चढ़ाने में, कथा भागवत में। अगर बहुजन समाज की महिलाएं जो पैसा कमाती हैं, वो पैसा तमाम काल्पनिक स्थानों पर खत्म करने की बजाय अगर बाबा साहब के मिशन में ये पैसा लगाने लगे तो इनका कारवां आगे बढ़ जाएगा और बाबा साहब का सपना साकार होगा। देखो एक बात और बताऊं, हमारा समाज तीर्थ गंगा स्नान तमाम देवी देवताओं को पूजता है, कथा भागवत भी करवाता है, लेकिन फिर भी नीच का नीच रहता है। ब्राह्मण तो बन नहीं जाता, न इसके पाप धुल जाते। लेकिन इतना सब पैसा खर्च करने के बाद इसे अंत में मिलता क्या है? क्या मिलता है इसे अंत में? थोड़ा महिलाओं में हलचल होना प्रारंभ हो गई है। कोई महिलाएं जो सोच रही हो हमें चारा काटन जानो, वही भैंसियां खड़ी इंतजार कर रही है। देखिए जाएंगे कोई नहीं, अभी तो खीर का प्रसाद है, पूड़ी है, अरे व्यवस्था बहुत कर रही है। और भैया हम तो बिना खाए जाएंगे ना, खीर हमारी बहुत फेवरेट है। तो सुनो एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अभी थोड़े दिन पहले की बात बताऊं या समाज की विडंबना बताऊं, हमारी समाज के लोग पैसा तो खर्च करते हैं, लेकिन कहां? धनतेरस में, करवा चौथ में, भैया दूज पे, दीपावली पे, होली पे, गणेश चतुर्थी पे। जबकि आपको पैसा खर्च करना चाहिए 14 अप्रैल पे, बुद्ध जयंती पर, सावित्रीबाई फुले जयंती पर, माता रमाबाई जयंती पर। लेकिन आपका पैसा गलत जाता है। क्यों? मैं आपको बताऊं, चंद चतुर लोगों ने क्या किया कि बहुजन समाज के लोग जो कल तक नीच अछूत गुलाम थे, वो कहीं ऊपर ना आ जाए, उठ ना जाए। जैसे हम लोग पहले नीच अछूत गुलाम कहे जाते थे, लेकिन बाबा साहब की मेहरबानी से अब हमारी समाज में IAS और PCS पैदा होने लगे, डॉक्टर, कलेक्टर, मिनिस्टर पैदा होने लगे। यहाँ तक कि बहन जी 4 बार सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। अब इन लोगों को ये समझ में नहीं आता, ये छोटी जाति के लोग बराबरी पे आए। तो इनने सोचा कैसे क्या करें, तो आप लोगों के लिए सामने रोक दिए देवी देवता और त्योहार। हमारा ये बहुजन समाज त्योहारों में लगा रहे, देवी देवताओं की पूजा में लगा रहे, अपने बच्चों को ना पढ़ा पाए, अपने महापुरुषों को ना जान पाए। और वही करती है हमारी महिलाएं। करवा चौथ, कितनी महिलाएं करवा चौथ रहती है, जरा हाथों से करके बताएं। तुम्हें अपने अपने पतियों की कसम, अगर करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए रहती है तो हाथ उठाओ, कौन कौन महिलाएं रहती हैं? देखो सब रहती हैं। अब हाथ नीचे कर लो, चलो ये कौन कौन नहीं रहती हैं? इतनी नहीं रहती हैं।
अब सुनो, करवा चौथ का व्रत रहना चाहिए कि नहीं? मैं ये क्यों बता रहा हूँ, हमारी समाज को इतने त्योहारों में उलझाया गया ताकि इनका सारा पैसा आए वो गलत जगह खत्म हो, सही जगह लगी ना पाए। जैसे मैं कार्यक्रम करता हूँ, पहले मैं कार्यक्रम करता था साइकिल से, तो मैंने पैसा कमाया, मुझे लगा कि पैसा मोटरसाइकिल में लगाना चाहिए क्योंकि मोटरसाइकिल से मैं जल्दी कवर कर लिया करूंगी। फिर मैंने क्या किया, जब और पैसा कमाया तो सोचा कि ये पैसा कार में लगाना चाहिए क्योंकि कार मेरा साधन संसाधन है। अगर यही पैसा मैं त्योहार में लगा देता तो वो पैसा कभी मेरे काम नहीं आता। अब सुनो, हमारी महिलाओं को भी बुद्धि पे ऐसे ही पत्थर डाले गए, करवा चौथ रखो, करवा चौथ रखो, पति की उम्र लंबी होती है। पहले तो मैं अपनी बात बताऊं, एक बार क्या हुआ, हमारी शादी हो गई, नई शादी हुई, तो पहले हम अम्बेडकरवादी तो थे नहीं, तो मोस्टली महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती थी, और हमारी पत्नी आई, उसने करवा चौथ का व्रत ही नहीं रखा। तो हमें टेंशन हुई। अब टेंशन इस बात की हुई कि सारी दुनिया की महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, और हमारी पत्नी इतनी मलूक है सो व्रत न रखती, वो ये चाहती कि हमारा पति कब लुढ़के, कब खत्म हो। माताओं बहनों, लेकिन बाद में जब समझ में आया तो सिस्टम कुछ समझ में आया। अब मैं वो बात आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मोबाइल देना बेटा, थोड़ा सा कोई सा दे दो। ये मोबाइल फोन लगभग सबके पास है आजकल। ये मोबाइल फोन में क्या होता है, जैसे इस मोबाइल फोन की वैलिडिटी, रिचार्ज जब खत्म होने को होता है तो मैसेज आ जाता है कि आपका वैलिडिटी समाप्त होने वाला है, अपने मोबाइल को रिचार्ज कर लीजिए और वैलिडिटी बढ़ा लीजिए ताकि आप बात कर सको। फिर हम क्या करते हैं, तुरंत रिचार्ज करवाते हैं, और जैसे रिचार्ज करवाते हैं तुरंत मैसेज मिलता है कि योर रिचार्ज योर सक्सेसफुल, आपका रिचार्ज सक्सेसफुल है, अब आप बात कर सकते हैं। तो महिलाओं के जीवन में भी यही होता है, जैसे ही करवा चौथ आने को होती है इनके पास मैसेज आ जाता है करवा चौथ आ रही है, आदमी की वैलिडिटी समाप्त होने वाली है, अपने अपने आदमी को रिचार्ज करो, वैलिडिटी बढ़ा लो। और जैसे ही करवा चौथ का व्रत आया, महिला ने झट सीधे करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन महिलाओं की एक हंसी की बात और बताऊं, जब महिलाओं के बच्चा गोदी में होता है तो चंदा मामा निकले, चांद निकले तो बात कहेंगी देख लला चंदा मामा, अपने लल्ला से कहेंगे देख लला चंदा मामा। तो चंदा मामा है तो उस लेडीज का कौन हुआ, वो भैया हुआ। और जब करवा चौथ आती है तो बे भैया फिर सैया बन जाता बात। समझ में आ रही है? उस पति को देख करके, चांद को देख करके, चांद से तुलना पति की होती है तो पति सैया होता है उस दिन, और वैसे बच्चा गोदी में हो तो चंदा मामा होता है। हाय रे हाय, समाज की विडंबना। अब देखो, जैसे ही आपने करवा चौथ का व्रत रख करके तोड़ा, तो ईमानदारी बात बताओ, यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तुम्हारे पास बदले में कोई मैसेज आ जाता है कि तुम्हारा पति रिचार्ज हो गया, सक्सेस हो गया तुम्हारा व्रत, आता है? अच्छा ये बताओ, करवा चौथ का व्रत रखने के बाद भी क्या बहुत सारी महिलाएं विधवा नहीं हो जाती? जिन महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा और फिर भी वो विधवा हो गई, उनका पति मर गया, तो इसका मतलब करवा चौथ के व्रत में कोई शक्ति नहीं। अगर होती तो पति मरता नहीं, साल भर तो चलता कम से कम, फिर रख लेती व्रत, फिर रिचार्ज कर देती 1 साल के लिए, निश्चिंत रहती। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊं होता क्या है, इन्होंने देखा कि बहुजन समाज की महिला अनपढ़ है, कम बुद्धि की है, भोली वाली है, इनको बेवकूफ बनाओ। क्या करें? आपके ऊपर त्योहार रोपे गए, आपका आदमी कमा के लाता पूरे दिन में 300 या 500। अगर 300 कमाता है तो आप अंदाजा लगाइए 9 से 10 हजार रुपया महीने में कमाएगा। अगर 500 कमाता है तो 15,000 कमा लेगा। अब महीने में त्योहार कितने पहले आएगी? पहले धनतेरस आती है, धनतेरस पे खर्चा करेगा, फिर उसके बाद में करवा चौथ पे खर्चा करेगा, उसके बाद में दीपावली, दीपावली पे खर्चा करेगा, दीपावली जैसे निकली भैया दूज आ गई, भैया दूज पे खर्च करेगा। यानी जितना कमाया सब काय में लगा दिया त्योहारों में। अब बच्चा कैसे पढ़ेगा, मकान कैसे बनेगा? सारा पैसा त्योहारों में खर्च कर देते हो तुम लोग। इतना पैसा अगर आपने अपने बच्चों को ट्यूशन में लगाया होता, बच्चे की पढ़ाई में लगा दिया होता, तो आपके घर में भी एक डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हो जाता मेरे भाई।
आप लोगों से निवेदन है, चाहे कितने भी व्रत कर लो, पूजा पाठ कर लो, तीर्थ नहा लो, मंदिर चले जाओ, घंटा चढ़ा लो, घंटा बजा लो, लेकिन रहोगे नीच के नीच ही। तुम्हें ये कभी ब्राह्मण का दर्जा देने वाले नहीं है, और ये तुमसे सदैव नफरत करेंगे। भाइयों, अंत में तुम्हें क्या मिलता है? कितनी मेहनत करने के बाद एक चीज मिलती है लास्ट में तुम्हें। बताऊं क्या मिलता है? हाथ उठा के बताओ, बताओ क्या मिलता है। हाथ उठाओगे तो बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। पीछे कुर्सी बैठे बताएं। इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें अंत में मिलता क्या है? वो प्रशांत कमली जी से निवेदन करूंगा, थोड़ा इन्हें बता दीजिए। ये 100 रुपए भारत सिंह टंडवा बिकू, 50 रुपए विवेक कुमार, 100 रुपए रविंद्र मिस्त्री साहब टंडवा बिकू, 100 रुपए डॉक्टर राकेश गौतम टंडवा बिकू, 50 रुपए दिनेश कुमार टंडवा बिकू, और 100 रुपए जगदीश चंद्र धीरज कुमार औरैया, और 50 रुपए किशन चंद्र टंडवा बिकू। सभी दानदाताओं का बहुत बहुत दिल से आभार। अब मिलता क्या अंत में, वो सुनिए, प्रशांत बताएंगे आपको। हेलो, देखिए बातें ना करें। अभी तक मैंने 2 गाने गाए, वो समझ में आए या ना आए ये बताइए पहले। हाथ उठाइए, आए थे समझ में या वैसे ही? और एक बात और बताऊं प्रशांत के बारे में, मैं जहां भी प्रोग्राम करने जाता हूं, अब जो तुम्हें सुनाने वाले हैं तो सबसे पहले मुझे फोन करेंगे कि तुम्हारे संग प्रशांत कमली है। मैंने कौन? कि वो वाले। मैंने कौन वाले? वो ये बताएंगे कौन वाले। इस गीत से इनकी पहचान है, इसी गीत के सहारे इनको बुलाते हैं। आइए देखिए, इस बहुजन समाज के अंदर ध्यान देना, एक एक शब्द पे ध्यान देना, गीत बहुत पसंद आएगा। और ये गीत, इसी गीत ने मेरी पहचान पूरे भारतवर्ष में बनाई है। ये गीत मैंने लिखा था काफी समय पहले, आइए आपके बीच में सुना। इस देश के अंदर बहुजन समाज में 2 तरीके के लोग रहते हैं बाबा साहब के प्रति। पीछे वाले भाई ध्यान देना, एक तो ईमानदार और एक बेईमान। अब ईमानदार बेईमान कौन है? ईमानदार तो वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के संविधान की बदौलत, आरक्षण की बदौलत, उनके देन की बदौलत, उनके त्याग की बदौलत नौकरी पाई, आज आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। जैसे हमारे प्रदीप सर है, उनकी फैमिली है, तो ये बाबा साहब की बदौलत है। और आज वो बाबा साहब का एहसान मानते हैं और बाबा साहब के मिशन के लिए तन मन धन सारी चीज से सहयोग करते हैं। तो ये है हमारे समाज में ईमानदार लोग। अब बेईमान लोग कौन है? जिन्होंने बाबा साहब की बदौलत नौकरी पाई, ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे, साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक की यात्रा की, लेकिन उसके बाद जब नौकरी की पहली तनख्वाह आती है तो कहां जाते हैं? 4 धाम, यानी बाबा साहब को भूल जाते हैं। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं, इनको तो बाबा साहब के यहाँ यानी बाबा साहब के मिशन में सब कुछ मिला, लेकिन जो बेईमान लोग हैं उनको क्या मिला वहां जाने से? आइए इस गीत के माध्यम से बता रहा हूं। अपने ही समाज के धोखेबाज लोगों से कह रहा हूं, सुने कि वो गंगा जी भी नहाए और फिर भी नहीं तर पाए। यानी गंगा जी में जाते हैं, पहले करते हैं पाप और फिर उसके बाद कहते हैं हे गंगा मैया मेरे सारे पाप धो दो। अब मेरी बहनों एक बात बताइए, अगर गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाते तो ये आसाराम और राम रहीम जेल में क्यों होते? भाई कहती सरकार एक काम करो, आसाराम राम रहीम में उल्टे काम किए, इनको 2-2 डुबकी गंगा जी में लगवा दो, शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कितना भी गंगा जी नहा लो। तो वो गंगा जी भी नहाए और फिर भी नहीं तर पाए, और तीर्थ धामों के उन्होंने चक्कर भी खूब लगाए। ए मेरी मैया, मेरे अल्लाह की नौकरी लग जाए तो तेरे भंडारों करवाऊंगी।
मेरी बहू के ठीक ठाक बच्चा है जाए तो मैं तेरा जागरण करवाऊंगी। तो वहां पे का फैक्ट्री है, अल्ट्रासाउंड है, सब पाखंड है। तो तीर्थ धामों के उन्होंने चक्कर भी खूब लगाए और धूप बत्ती भी जलाई, रोज आरती भी गाई। ओम जय जगदीश हरे। कि धूप बत्ती भी जलाई और रोज आरती भी गाई, पर कोई काम ना बना, पर कोई काम ना बना। अच्छा कुछ काम बना? आप बताइए कुछ बना? आज कुछ मिला इनको? गंगा जी, तीर्थ धाम, घंटा, इनसे सबसे कुछ मिला मेरी माताओं? बोलिए मिला? मिला जी पीछे वाले भाइयों? नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैं बताता हूँ क्या मिला। अब बता रहा हूँ क्या मिला। कि धूप बत्ती भी जलाई, रोज आरती भी गाई, पर कोई काम ना बना। अब जो मैं बता रहा हूँ वो मिला, तो ये टड़वा बीकू में गूंजनी चाहिए तालियां कि हाँ वास्तव में प्रशांत कमली ने सही बताई है। क्या मिला? पहले शब्दों को सुन ले, उनको क्या मिला ढोंगर पाखंड में? कि धूप बत्ती भी जलाई और रोज आरती भी गाई, पर कोई काम ना बना। और अंत में क्या मिला? कि झुनझुना झुनझुना मिले उन्हें झुनझुना, ओ झुनझुना झुनझुना मिले उन्हें झुनझुना, ओ झुनझुना झुनझुना मिले उन्हें झुनझुना। ऐसे बात नहीं बनाई। उठाइए दोनों हाथ, इधर वाले पीछे वाले कुर्सी वालों, रेडी 1 2 3। और सुने, और क्या करते हैं ये अपने समाज के लोग? की पूजा पाठ रात दिन नफरत के बीच ही रहे, की पूजा पाठ रात दिन नफरत के बीच ही रहे। यानी कितनी भी पूजा पाठ कर ले ये लोग, आप लोग, लेकिन तुमसे वो लोग फिर भी मोहब्बत नहीं करते, नफरत ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ करने के बाद ब्राह्मण हो जाओगे। कौन रहोगे? नीच। की पूजा पाठ रात दिन नफरत के बीच ही रहे। और अरे घर में कथा भी हो गई फिर भी ये नीच ही रहे। ओए घर में कथा भी हो गई फिर भी ये नीच ही रहे। ओए घर में कथा भी हो और अरे कौओं भोज डालते। यानी देखिए, जब माता पिता जीवित होते हैं तब तो माता पिता को एक गिलास पानी नहीं देते, लेकिन जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो एक दिन आता है साल में श्राद्ध का, पता है? तो जाएंगे गंगा जी नहाएंगे और कौओं को बुला के कहेंगे आइए तुम हमारे पापा हो, यानी कौआ पापा है। कैसा समाज है ये? कौओं को भोज डालते पाखंड में उलझ गए। अरे वो इसलिए तो भीम का ना काम कोई कर सके। वो इसलिए तो भीम का ना काम कोई कर सके। वो इसलिए तो भीम का ना काम कोई कर सके। और क्या करते हैं? हो देवी देवता मनाए वो भी काम नहीं आए, देवी देवता मनाए वो भी काम नहीं आए। की खूब प्रार्थना, सुनना मैंने क्या कहा है? कि देवी देवता मनाए और वो भी काम नहीं आए। कोई मैया दैया कोई काम आया? कोई आया नहीं आया। कि देवी देवता मनाए और वो भी काम नहीं आए। और की खूब प्रार्थना, की खूब प्रार्थना। और अंत में मेरी बहनों क्या मिला? वही मिला है कि झुनझुना 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 झुनझुना, हाँ झुनझुना झुनझुना मिले तुम्हें झुनझुना हो।
गौतम को मिली खाने को, उनके शरीर में जान आई और उसके बाद में उन्होंने बोधि प्राप्त की। तो इसलिए खीर का प्रसाद लोग वितरण करवाते हैं। धम्म प्रेमियों, ये जो कार्यक्रम मैं इतनी देर से आप लोगों के बीच में गा रहा हूं, इस कार्यक्रम का मूलभूत एक उद्देश्य है, समाज में परिवर्तन। हम लोग अपने घर परिवार को चलाने के लिए ये कार्यक्रम तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक तरीका है कि समाज में परिवर्तन आए। अगर हम लोगों को केवल पैसा कमाना होता गा करके, तो गाने के काम तो बहुत सारे, हम कुछ भी गा लेते और पैसा कमा लेते, लेकिन हमने बाबा साहब को ही क्यों चुना? इसके पीछे एक उद्देश्य है कि हम अपने समाज को अपने महापुरुषों की विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। और आज मुझे ये काम करते करते 12 वर्ष हो रहे हैं। 12 वर्ष हो रहे हैं मुझे ये बाबा साहब अम्बेडकर भगवान बुद्ध की कथाएं कहते हुए। मैंने अपने वाणी से भारत के अंदर 132 बुद्ध कथाएं अब तक कही हैं, और मैं कल से 133वीं बुद्ध कथा कहने के लिए सीतापुर जा रहा हूँ। वहाँ 1 तारीख तक रहूंगा और 134वीं बुद्ध कथा फिर मैं अनूप शहर में कहूंगा। इस प्रकार से बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। आज का दिन बहुत दिन पहले से डिसाइड हो गया था, और आज के दिन के बहुत सारे कार्यक्रम आए थे, लेकिन मुझे आना था आपके गांव तड़वा बीकूपुर में। ये इसलिए और आना था कि प्रदीप भाई साहब जब मुरादाबाद में रहते थे, तो हम तो ये जानते थे कि ये तो मुरादाबाद के ही हैं, लेकिन बाद में ये पता लगा ये तो हमारी तरफ के हैं। तो हमें इस बात की बड़ी खुशी हुई, और आज इन्होंने अपने गांव में भी हमें बुलाया। इनके पूरे परिवार का, छोटे बड़े भाई जो भी, इन सभी का हम साधुवाद व्यक्त करते हैं। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा, कभी कभार लोग मुझसे कहते हैं सूरज राही तुम गा गा करके मर जाओगे, लेकिन समाज नहीं सुधरेगा। ऐसा लोग मानते हैं, कहते भी हैं कि तुम कितना भी प्रयास कर लो समाज नहीं सुधरेगा। तो एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताऊं। एक बार मुझे गोवा जाने का अवसर मिला, तो मैं समुद्र के किनारे टहल रहा था। वहां मैंने एक दृश्य देखा कि समुद्र में जब लहर आती, तो लहर के साथ सैकड़ों मछलियां किनारे पे आकर के गिरती, तड़पने लगती, मरने लगती। उन मछलियों को मरते देख मैं क्या करता, मछली उठाता पानी में डालता, मछली उठाता पानी में डालता। फिर जितनी मछलियां मैं डाल नहीं पाता, उतनी लहर आती और फिर से सैकड़ों मछलियां किनारे पे आ जाती। तो फिर मैं मछली उठाता पानी में डालता, मछली उठाता पानी में डालता। ये दृश्य पीछे कोई भाई चल रहे थे, वो देख रहे थे। मैंने एक मछली उठाई और पानी में डालने वाला था, इतने में पीछे से आकर उन्होंने मेरा कंधा पकड़ लिया और कहा कि तुम पागल हो गए हो। मैंने क्यों? कि एक लहर के साथ सैकड़ों मछलियां आती हैं, किनारे पे गिरती हैं, तड़पती हैं, दम तोड़ देती हैं। तुम कितनी मछलियों को बचाओगे? तुम व्यर्थ प्रयास कर रहे हो, इन मछलियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मछली में हाथ में पकड़े था, मैंने उसको पानी में डाल दिया और मैंने कहा इन सारी मछलियों पर फर्क पड़े न पड़े, लेकिन जिसको मैंने पानी में डाल दिया फर्क उस पर तो पड़ गया। अब कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। कहने का मतलब यह है, मैं तड़वा बीकूपुर में आया और यहाँ आकर के मैंने एक दिवसीय भगवान बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा रखी। तो सुनो, मैं मानता हूं कि मेरे गीत गाने से, चिल्लाने से समाज नहीं बदलेगा इतनी जल्दी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे यहाँ आने से, गीत गाने से अगर यहाँ एक भाई और एक बहन भी बदल गई, तो मेरा यहाँ आना और केसरी परिवार का ये कार्यक्रम कराना दोनों सार्थक सिद्ध हो जाएंगे मेरे भाई। और रही मेरी बात, तो ये सूरज राही तो मैंने पहले ही कहा, जब तक दुनिया में जिंदा रहेगा तब तक बाबा साहब के गीत गाएगा, और जिसको जो करना है सो कर ले। लेकिन अपन डरने वाले नहीं है। अरे मेरी तो छोड़ो, इस छोटी सी बहन को देख लो, ये आजमगढ़ से है और रोशनी इनका नाम है। आजमगढ़ कहाँ और कहाँ आपका औरैया। ये बहन अपना मोबाइल लेकर के छोटी छोटी खबरें हमारे बहुजन समाज की बना करके अपनी YouTube चैनल पर डालती हैं, ताकि समाज में कम से कम एक नई मतलब चेतना जगे और प्रचार प्रसार हो। तो ऐसी बहन बेटियां जो समाज में काम कर रही हैं, वो भी साधुवाद की पात्र हैं। तो आइए एक गीत और गा रहा हूं, अंतिम गीत, और उसके बाद में मैं मंगल मैत्री की ओर चलूंगा। तो गीत बहुत प्यारा है, लेकिन चाहूंगा पूरे कार्यक्रम में जितनी तालियां नहीं बजी उतनी ताली इस गीत में बजनी चाहिए। तीन से कर लो भैया। मैं गीत भीम के गाऊं, कोई क्या कर लेगा।
कमीशन बढ़ाऊं कोई क्या कर लेगा। अरे मिर्ची जिसको लगती है तो लग जाए, मिर्ची जिसको लगती है तो लग जाए। जय भीम की गूंज गुजाऊं कोई क्या कर लेगा। अब मैं गाऊंगा तो आप लोग बोलेंगे कोई क्या कर लेगा। क्या बोलना है? कोई क्या कर लेगा। मैं गीत भीम के गाऊं, आवाज निकालो आवाज, और सूरज राय के साथ गाओ। देखिए वैसे मैं इतना फेमस व्यक्ति तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है, अगर कहीं मेरा जिक्र होगा कि तुम सूरज राय को जानते हो तो तुम कहना सूरज राय को जानता नहीं हूँ, मैंने सूरज राय के साथ साथ गाया है मिलकर के, लेकिन गाना पड़ेगा तभी कह पाओगे। मैं गीत भीम के गाऊं कोई क्या। इधर से तो आवाज आई लेकिन पीछे से नहीं आ रही है। मैं गीत भीम के गाऊं, मैं भीम का मिशन बढ़ाऊं। मिर्ची जिसको लगती हो तो लग जाए, जय भीम की गूंज गुजाऊं। अब उठाओ दोनों हाथ और एक साथ गाओ। मैं गीत भीम के गाऊं कोई क्या कर लेगा। भीम का मिशन बढ़ाऊं कोई क्या कर लेगा। मैं गीत भीम के गाऊं कोई क्या कर लेगा। मैं भीम का मिशन बढ़ाऊं कोई क्या कर लेगा। मिर्ची जिसको लगती है तो लग जाए, मिर्ची जिसको लगती है तो लग जाए। जय भीम की गूंज गुजाऊं कोई क्या कर लेगा। मैं गीत भीम के गाऊं कोई क्या कर लेगा। गाना इतना अच्छा है कि बच्चे के पैर चलने लगे, छोटे छोटे बच्चे जो नाचना चाहे खड़े हो जाएं। मैं गीत भीम के गाऊं कोई क्या कर लेगा। मैं गीत भीम के गाऊं कोई क्या कर लेगा। मैं भीम का मिशन बढ़ाऊं कोई क्या कर लेगा। मैं भीम का मिशन बढ़ाऊं कोई क्या कर लेगा। मिर्ची जिसको लगती है तो लग जाए। ताली बजनी चाहिए पूरे गीत में। जय भीम की गूंज गुजाऊं कोई क्या कर लेगा। जय भीम की गूंज गुजाऊं कोई क्या कर लेगा। मिशन का सच्चा सिपाही हूँ मैं बुद्ध भीम अनुयायी। मिशन का सच्चा सिपाही हूँ मैं बुद्ध भीम अनुयायी। और मनुवाद को जड़ से मिटा ली है कसम उठाई। और मनुवाद को जड़ से मिटा ली है कसम उठाई। हक की आवाज उठाऊं कोई क्या कर लेगा। हक की आवाज उठाऊं कोई क्या कर लेगा। अरे मिर्ची जिसको लगती है तो लग जाए। जय भीम की गूंज गुजाऊं कोई क्या कर लेगा। मैं गीत भीम के गाऊं कोई क्या कर लेगा। अरे मिशन के लिए काम करेंगे जब तक जान रहेगी। मिशन के लिए काम करेंगे जब तक जान रहेगी। अरे हम हो जाएं मिशन पे कुर्बान मिशन की शान रहेगी। और हम हो जाएं मिशन पे कुर्बान मिशन की शान रहेगी। मैं बार बार दोहराऊं कोई क्या कर लेगा। गीत भीम के गाऊं कोई क्या कर लेगा। अरे मिर्ची जिसको
लग जाए। मैं भीम की गूंज को जाऊं कोई क्या कर लेगा, मैं गीत भीम के गाऊं कोई क्या कर लेगा। अत्याचारी जुल्म करेगा हरगिज नहीं सहेंगे, अत्याचारी जुल्म करेगा हरगिज नहीं सहेंगे। जुल्मी ईंट उठा ले हम पत्थर की चोट करेंगे, जुल्मी ईंट उठाए हम पत्थर की चोट करेंगे। अरे जुल्मी ईंट उठाए हम पत्थर की चोट करेंगे, और जुल्मी ईंट उठाए हम पत्थर की चोट करेंगे। मैं देश में शोर मचाऊं कोई क्या कर लेगा, मैं जोर जोर से गाऊं कोई क्या कर लेगा। मैं गीत भीम के गाऊं कोई क्या कर लेगा। मैं भीम का मिशन बढ़ाऊं कोई क्या कर लेगा। तालियों के साथ राही कमली शेर भीम के भीम का मिशन बढ़ाते, राही कमली शेर भीम के भीम का मिशन बढ़ाते। अरे भीम मिशन की चर्चा को ये घर घर में पहुंचाते, अरे भीम मिशन की चर्चा को ये घर घर में पहुंचाते। अरे राही कमली शेर भीम के भीम का मिशन बढ़ाते, अरे राही कमली शेर भीम के भीम का मिशन बढ़ाते। अरे भीम मिशन की चर्चा को ये घर घर में पहुंचाए, अरे भीम मिशन की चर्चा को ये घर घर में पहुंचाते। मैं जोर जोर से गाऊं कोई क्या कर लेगा, मैं जोर जोर से गाऊं कोई क्या कर लेगा। मैं गीत भीम के गाऊं कोई क्या कर लेगा। मैं भीम का मिशन बढ़ाऊं कोई क्या कर लेगा। अरे मिर्ची जिसको लगती है तो लग जाए, लग जाए। मिर्ची जिसको लगती है तो लग जाए, लग जाए। जय भीम की गूंज को जाऊं कोई क्या कर लेगा, जय भीम की गूंज को जाऊं कोई क्या कर लेगा। मैं भीम का मिशन बढ़ाऊं कोई क्या कर लेगा, भीम के गाऊं कोई क्या कर लेगा। बोलिए बाबा साहब की, गाऊं कोई क्या कर लेगा, भगवान बुद्ध की। कोई क्या कर लेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जोर से बोलो बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, मिलकर बोलो जय भीम। इसी कड़ी में इस